असदुद्दीन ओवैसी का काल्पनिक भाषण। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए। ये सभा केवल एक सभा नहीं है, बल्कि यह हमारी एकता, हमारे हौसले और हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का प्रतीक है। आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारे देश की आत्मा, हमारी गंगाजमुनी तहजीब और हमारी संवैधानिक मूल्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ न केवल हैदराबाद के सांसद के तौर पर, बल्कि एक भारतीय नागरिक के तौर पर जो इस देश के हर नागरिक के लिए सामाजिक न्याय, समानता और सम्मान की बात करता है। भारत कोई साधारण देश नहीं है। यह एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग धर्म, जातियाँ, भाषाएं और संस्कृतियाँ एक साथ फलती फूलती हैं। हमारे संविधान निर्माताओं बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान का हक देता है। लेकिन आज कुछ लोग इस संविधान की आत्मा पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमें बांटना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम, दलित और सवर्ण, अमीर और गरीब के नाम पर। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भारत की संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति है एकता में अनेकता। भारत की संस्कृति है भाईचारा। भारत की संस्कृति है वह गंगाजमुनी तहजीब जहाँ हर धर्म का सम्मान होता है, जहाँ हर इंसान की इज्जत होती है। लेकिन आज कुछ लोग इस देश को एक खास विचारधारा के रंग में रंगना चाहते हैं। वे कहते हैं कि वे इस्लाम में सुधार लाएंगे। मैं उनसे पूछता हूँ, आप कौन होते हैं इस्लाम में सुधार लाने वाले? क्या आपने कभी इस देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए सुधार की बात की? नहीं, आप केवल एक समुदाय को निशाना बनाना चाहते हैं। आप हिंदुत्व को लागू करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदुत्व भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति है सहिष्णुता, प्रेम और एकता। मेरे भाइयों और बहनों, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ। मैं हिंदुत्व की विचारधारा का विरोध करता हूँ जो इस देश को बांटने का काम करती है। मैं हर उस विचारधारा का विरोध करता हूँ जो किसी को भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। आज हमारे देश में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हमें बाहरी कहा जाता है, हमें आतंकवादी कहा जाता है, हमें पाकिस्तान जाओ जैसे ताने सुनने पड़ते हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूँ, क्या हम भारतीय नहीं हैं? क्या हमारा खून इस देश की मिट्टी के लिए नहीं बहा? क्या हमने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी? मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, मुसलमान इस देश का हिस्सा हैं और हम यहाँ रहेंगे। हम न तो पाकिस्तान जाएंगे न कहीं और। यह हमारा वतन है और हम अपने वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन हम यह भी मांग करते हैं कि हमें संविधान में दिए गए हमारे हक मिले। हमें शिक्षा का हक मिले, हमें रोजगार का हक मिले, हमें सम्मान का हक मिले। आज हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? वे हमें बांटने की सियासत कर रही हैं। वे वक्फ कानून को बदलना चाहती हैं ताकि मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर कब्जा किया जा सके। मैंने संसद में वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाई क्योंकि यह बिल भारतीय मुसलमानों की आस्था और उनके अधिकारों पर हमला है। यह बिल संविधान के खिलाफ है जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। मैंने कहा और फिर कहता हूँ, हम इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। हम सड़कों पर उतरेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा सरकार बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर चुप है। हमारे युवा बेरोजगार हैं, हमारे किसान परेशान हैं, हमारे छोटे व्यापारी डूब रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान केवल धार्मिक मुद्दों पर है। मैं पूछता हूँ, क्या यही है आपका सबका साथ, सबका विकास? क्या यही है आपका न्यू इंडिया? न्यू इंडिया वही होगा जहाँ हर नागरिक को बराबर का हक मिले, जहाँ हर समुदाय को सम्मान मिले। मैं आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से बोलता रहा हूँ, चाहे वह ISIS हो या कोई और संगठन। मैंने हमेशा कहा कि ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं। मैंने 2016 में संसद में कहा था कि ISIS जहन्नम के कुत्ते हैं। मैंने कहा था कि हमें मस्जिदों में होने वाली बातों पर नजर रखनी चाहिए
ताकि कोई भी युवा गलत रास्ते पर न जाए। मैं आज फिर कहता हूँ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जो लोग भारत में आतंक फैलाना चाहते हैं, चाहे वे किसी भी देश से हों, उन्हें कड़ा जवाब देना होगा। मैंने हाल ही में पहलगाम हमले पर कहा था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका से कहना चाहिए कि TRF जैसे संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहता हूं कि आतंकवाद के नाम पर किसी समुदाय को निशाना बनाना गलत है। मुस्लिम युवाओं को बिना सबूत के जेल में डाला जाता है, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ा जाता है। यह कहाँ का इंसाफ है? हम चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन बेगुनाहों को सजा देना बंद हो। मेरे भाइयों और बहनों, यह वक्त केवल शिकायत करने का नहीं है, यह वक्त एकजुट होने का है। यह वक्त अपने हक के लिए लड़ने का है। हमें अपनी शिक्षा पर ध्यान देना होगा, हमें अपने युवाओं को सशक्त करना होगा, हमें अपने समुदाय को मजबूत करना होगा। मैं हर बार कहता हूँ, हमें हज सब्सिडी की जरूरत नहीं है। उस पैसे को मुस्लिम महिलाओं और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें। हमें अपने स्कूल, अपने अस्पताल और अपने संस्थान बनाना होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी आवाज को संसद में, सड़कों पर और हर मंच पर उठाता रहूंगा। लेकिन यह लड़ाई केवल मेरी नहीं है, यह हम सबकी लड़ाई है। हमें एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी। हमें यह दिखाना होगा कि हम इस देश के बराबर के नागरिक हैं और हम अपने हक के लिए चुप नहीं रहेंगे। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत हमारा घर है। हम इस घर को और मजबूत बनाएंगे। हम इस देश को वह सम्मान, वह एकता और वह प्रेम देंगे जो इसकी असली पहचान है। हम नफरत के खिलाफ, बंटवारे के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं, आप पढ़े, आप आगे बढ़े और आप अपने हक की आवाज उठाएं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।